स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी हमारे नेताजी कहते थे, जब से बीजेपी की सरकार बनी कभी अनशन मत करना। अनशन जो है अमर अनशन किया जाता है गांधीवादी सरकार में। जो गांधीवादी लोग होते हैं अनशन से चौकन्ना हो जाते हैं, पूरी सरकार हरकत में आ जाती है, जल्दी से अनशन खत्म कराया जाता है। 24 घंटा नहीं 48 घंटे में अनशन खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये गांधीवादी नहीं है, ये गोडसेवादी हैं, ये आपको मार डालेंगे। इसीलिए हम इस नौजवान से भी कहना चाहते हैं, खा पी के हम लोग लड़ा जाए। और फिर एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज धुरियापार सड़क के लिए भूख हड़ताल का तीसरा दिन है और अरविंद कुमार कनौजिया जो है बिल्कुल हौसला नहीं तोड़े हैं कि जब तक सांसद जी विधायक जी नहीं आएंगे तब तक ये अनशन खत्म नहीं होगा। लेकिन सांसद जी विधायक जी का तो अता पता नहीं है, उनसे बात करने पे भी जो है सही जो है कुछ जवाब उनके तरफ से नहीं मिला। और आप लोगों ने वो छोटी सी क्लिप देखी भी होगी। लेकिन जो है अरविंद के समर्थन में, अरविंद का हौसला बढ़ाने के लिए जो है यहाँ पे जो है पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर मोहसिन खान साहब जो है पूर्व मंत्री भी जो है रह चुके हैं, आ चुके हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं कि इस भूख हड़ताल पर जो है उनकी क्या राय है, इनका क्या कहना है। और तमाम हमारे साथी यहाँ पे मौजूद हैं अरविंद कुमार कनौजिया के समर्थन में। कैमरामैन एक बार घुमा के दिखा देंगे कि यहाँ पे कितनी संख्या है और ये संख्या दिन प्रतिदिन जो है बढ़ी रही है, वो घटने वाली नहीं है। अगर सांसद जी विधायक जी नहीं आते तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये संख्या इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमें लगता है कि उसे संभालना जो है आप लोगों के लिए और प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा। तो आइए चलिए जो है डॉक्टर साहब से बात करते हैं, मंत्री जी से। तो सर जो है क्या कहेंगे, काफी समय से धुरियापार रोड बहुत ही जर्जर हालत में है। इसके पहले बनी भी, लेकिन भ्रष्टाचार की बेट चढ़ गई, कुछ दिन भी जो है रोड चल नहीं पाया। हालत ये हो गया कि इस बच्चे को जहां जो है अपने पढ़ाई पे, अपने फ्यूचर पे ध्यान देना चाहिए था, नौकरी के लिए तैयारी पे ध्यान देना चाहिए था, वो आज जो है हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे बैठ गया। क्या कहेंगे आप? हम आज यहाँ जो आए, हम तो यहीं के रहने वाले हैं, हमारी जन्मस्थली कर्मस्थली सब है। अरविंद कनौजिया, हमें सूचना मिली, कल हम लखनऊ थे कि ये अमर अनशन पर बैठे हैं, तो हम लखनऊ से चल के यहाँ आए इनको समर्थन भी देने के लिए, इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। ये सड़क उरुआ से लेकर के धुरियापार ये बहुत खराब सड़क है, गड्ढे वाली सड़क है। और आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं पूरे देश को कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 साल पहले जब वो सरकार में आए थे तो सबसे पहला अभियान जो उन्होंने छेड़ा था गड्ढा मुक्त। बहुत सारा बजट और अन्य विभागों का बजट गड्ढा खत्म करने में लगा, लेकिन धुरियापार और उरुआ मार्ग पर आज तक योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में गड्ढा खत्म नहीं हुआ। ये तो जो योगी आदित्यनाथ जी का मतलब कहना था गड्ढा मुक्त सड़क, लेकिन मैं क्षेत्र में घूमता हूं और देखता हूं कि गड्ढा मुक्त नहीं है, गड्ढा युक्त सड़कें हो गई हैं। या धुरियापार उरुआ मार्ग ले लिया जाए, या इधर चला जाए बेलघाट से लेके जो है कुरी शंकरपुर ये सब ले लिया जाए, तो ये गड्ढा मुक्त की जगह गड्ढा युक्त सड़कें हो गई। लोग कहते थे कि सड़क में गड्ढा, लेकिन अब गड्ढे में सड़क है। अब आप ही इस बात को कह रहे हैं, हम बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूं और इसी मतलब जो है जगहों पे घूमता रहता हूं, तो मुझे सारी जानकारी है। अब इससे इतने लोगों के बीच में मैं कह रहा हूं कि सरकार झूठ बोल रही, सरकार झूठी है जो कह रही कि गड्ढा खत्म हो गया, कहीं गड्ढा नहीं है, और आप कह रहे गड्ढा युक्त है, इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही है। ये सरकार भाजपा झूठी पार्टी है, ये झूठ बोल करके लोगों को भ्रम में फैलाना चाहती है। ये प्रमाण है उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यों का। धुरियापार की सड़क यही हाल पूरे प्रदेश की है, देश की है। हालांकि गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सबसे अच्छे मंत्री हैं, ईमानदार मंत्री हैं, सबसे अच्छा उनका काम है। उनके विभाग की हालत है, ये उनके विभाग की, जो इस सरकार के सबसे अच्छे मंत्री, मैं भी कह रहा हूं, मैं विपक्ष का हूं, लेकिन गडकरी जी जिनके पास ये मंत्रालय है,
इस सरकार के सबसे अच्छे मंत्री हैं, उनका ये काम, उनके विभाग का ये काम है। अब इससे मालूम हो गया कि अन्य विभागों में क्या होता होगा। पूरी सरकार, इसका मतलब है कि उनके विभाग के लोग, मतलब जो आप बोल रहे हैं कि नितिन गडकरी जी बहुत ही अच्छे मंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं अधिकारी क्या मंत्री जी की बात नहीं सुनते हैं? सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है। सरकार की अपनी अधिकारियों पर कोई पकड़ है ही नहीं। जब माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कोई गड्ढा है नहीं, और सरकार बनते ही उन्होंने यही पहला अभियान चलाया, जो पहला अभियान ही उनका सफल नहीं हुआ, इसका मतलब उनके अधिकारी कर्मचारी उनकी पकड़ से बाहर है। सरकार विफल है, असफल है। सरकार सिर्फ कुछ नारे लगा करके जनता को विकास के मुद्दे से हटा करके धर्म के नाम पर वोट लेके जीत जाती है, सरकार बना लेती है, लेकिन सरकार जनहित के कार्यों करने में एकदम असफल है। उसका जीता जागता ये सड़क गवाही दे रही है। और आप कह रहे हैं अन्य सड़कें भी ऐसी हैं। और ये लड़का, और हमने ये सुना है कि माननीय सांसद जी, माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो यहाँ के सांसद है, वह लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये समाजवादी पार्टी का धरना है, जबकि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने दायित्वों को पूरा करते हुए इस लड़के के मनोबल बढ़ाने के लिए आई है, हिम्मत बढ़ाने के लिए आई है, आश्वासन देने के लिए हम आए हैं। हम इस धरने का, इस अनशन का अंग नहीं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम संवेदनशील हैं, संवेदनहीन नहीं हैं। यहाँ के मंत्री, एमपी, विधायक सब संवेदनहीन हैं। इनकी कोई संवेदना है ही नहीं कि नौजवान अनशन कर रहा है, अमर अनशन कर रहा है। यही बात स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह जी, हमारे नेताजी कहते थे जब से बीजेपी की सरकार बनी, कभी अनशन मत करना। अनशन जो है, अमर अनशन किया जाता है गांधीवादी सरकार में। जो गांधीवादी लोग होते हैं अनशन से चौकन्ना हो जाते हैं, पूरी सरकार हरकत में आ जाती है, जल्दी से अनशन खत्म कराया जाता है। 24 घंटा नहीं, 48 घंटे में अनशन खत्म कर दिया जाता है। लेकिन ये गांधीवादी नहीं है, ये गोडसेवादी हैं, ये आपको मार डालेंगे। इसीलिए हम इस नौजवान से भी कहना चाहते हैं, खा पी के हम लोग लड़ा जाए, और उस लड़ाई में हम लोग समाजवादी पार्टी भी साथ देगी। अनशन ये अपना समाप्त करें, इनसे मैं निवेदन करूंगा, अपील करूंगा कि अनशन ये हिटलरवादी हैं, ये जो है फासिस्ट हैं, ये गांधीवादी लोग नहीं है कि आपके अनशन से परेशान हो जाए। लखनऊ से विधायक जी चलते हैं और दिल्ली से मंत्री जी चलते हैं। दिल्ली से यहाँ आने की दूरी सिर्फ 1.5 घंटा 2 घंटा है। हवाई जहाज से हम चाहे अगर संवेदनशील रहे तो चले आ सकते हैं। विधायक जी लखनऊ भी नहीं है, यही क्षेत्र में है, वो भी 1 घंटे में यहाँ आ सकते हैं, लेकिन आकर के कुछ नहीं। विधायक जी से कल बात हुई, वो बोल रहे कि मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ से भी हम चले हैं, कल 6 घंटे में शाम को आ गए, और यहाँ चल करके 1.5 घंटे में गोरखपुर से आ गए। लखनऊ से आने में कोई 2-4 दिन नहीं लगता है। लखनऊ से आने में मात्र धुरियापार से लखनऊ की 6 घंटे की दूरी है। 6 घंटे। बिल्कुल समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व मंत्री जिसे हमने बात की, और इन्होंने बहुत ही कि मुलायम सिंह जी कहते थे कि आमरण अनशन पे जो है गांधीवादी सरकार में बैठी है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं भूख हड़ताल पे बैठे हुए अरविंद जी को, और अभी तक जो है सांसद जी तो खैर दिल्ली बुला रहे हैं कि हमसे मिलना है तो दिल्ली चले आइए, और विधायक जी ने कहा कि हम लखनऊ हैं, और लखनऊ से बिल्कुल अगर जो है बाई रोड आते हैं तो 5 से 6 घंटे में वो आ सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं आए। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब की जो है बात हमको लगता है कि सही है। ये सरकार जो है आमरण अनशन पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली है कि जो है कोई मरे चाहे जिए, उनसे कोई मतलब नहीं है। जबकि विधायक जी का भी लड़का इन्हीं की उम्र का है। शायद अगर विधायक जी का लड़का जो अगर एक दिन खाना नहीं खाया होता तो विधायक जी लखनऊ नहीं देश के किसी कोने में होते, अगर विदेश में भी होते तो हमें लगता है कि वो भाग के चले जाते। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है अरविंद जी के सहयोग की जरूरत है। अभी भीड़ देखा जाए तो बहुत है, लेकिन अभी और भीड़ की जरूरत है। तो मेरी अपील है, वैसे मैं एक बात आप लोगों से कहा था कि पत्रकार पक्षकार नहीं होता है, मतलब पत्रकार दूसरे की बात रखता है, अपनी बात नहीं रखता। लेकिन जब खुद की सड़क की बात हो, खुद के क्षेत्र की बात हो, खुद के लोगों की बात हो, या पूरा क्षेत्र जो है पूरे क्षेत्र के लोग अपने हैं, मेरे अपने हैं, तो जब अपनी ही बात हो तो जो है पत्रकार भी पक्षकार बन जाएगा।
तो विधायक जी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप जो है अगर तानाशाह नहीं है, अगर लगता है कि आपके अंदर भी वेदना है, संवेदना है, तो आप जो है आइए अरविंद जी से मिलिए और इनके जो है मांगों को जो है आप जिस भी तरह से संतुष्ट कर सकते हैं उसको करिए, मांगों को पूरी करिए। बहुत ज्यादा बातें नहीं करूंगा, इसी तरह से हर वक्त जब तक ये जो है धरना चलेगा आप लोगों को मैं जो है अपडेट देता रहूंगा। लेकिन एक बार कैमरामैन और दिखाएंगे कि जो है यहाँ पे कितने लोग हैं, कैमरामैन यहाँ है और एक बार गोलाई में घूम के दिखा दें, क्योंकि जो अधिकारी आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके बोल रहे हैं कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं। विधायक जी कह दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो है ये धरना है, तो एक बार घुमा के दिखाओ कि कहीं समाजवादी पार्टी का कोई झंडा बैनर दिख रहा है। अगर जो है इनसे मिलने के लिए समाजवादी के लोग आ रहे हैं, क्या भाजपा के लोगों को मना किया गया कि भाजपा के लोग ना यहाँ पे हैं? अरविंद जी, क्या मना किया गया था भाजपा के लोग का आना या बसपा के लोग का आना, या किसी का मना, किसी पार्टी का? देखिए, यहाँ पे सबका स्वागत है, इसलिए कि ये सड़कें पूरे क्षेत्रवासियों का है। इस क्षेत्रवासियों में सभी लोग, हर दल के लोग बैठे हुए हैं, हर पार्टी के लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग इस रोड से गुजरते हैं। बिल्कुल, इस रोड पे जो है सभी पार्टियों के लोग गुजरते हैं और ऐसा नहीं है, तमाम लोग यहीं पे मौजूद होंगे जो भाजपा को वोट दिए होंगे इसी लोकसभा चुनाव में, जो है इसी कमलेश पासवान जी को वोट दिए होंगे। अगर जो है मैं अभी हाथ उठवाऊं तो तमाम लोग यहाँ मिल जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो बोल नहीं सकते हैं कि अभी बोलूंगा तो जो है पार्टी से निकाल दिया जाऊंगा। लोग कहेंगे कि साला ये गलत जुमला मैं सिलेक्ट कर गया, लोग कहेंगे कि ये जो है अपने पार्टी के खिलाफ ही बोल रहा है। तो तमाम चीजें हैं, बहुत लंबी वीडियो नहीं करूंगा, मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।